हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जेडबलई नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने देखा, कौन सा था ये न्यूमेरिकल? 3.4। तो 3.4 हमने देखा, लेकिन करना कैसे है वो समझ में आया। ओके, तो जेडबलई नीट के लिए कोई अलग से तुम्हें हमें सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे ही सिलेबस में से, हमारी ही एनसीईआरटी में से, जैसे न्यूमेरिकल हमने इन टेक्स्ट में किए हैं या सॉल्व गिवन है या जो भी कंसेप्ट लिखा हुआ है, जैसे कल वो पैलेडियम वाला था। ओके, कि सबके लिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन पैलेडियम के लिए वो 5s0 वाला भी आया था केस। ओके, तो वो एक मार्क में ऐसे ही, क्योंकि अगर तुमने वर्ड टू वन लाइन टू लाइन पढ़ा होगा तो आएगा। फिर हम उस ये कौन सा कंसेप्ट है, अरे उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्शन है, और वो डेटा लिखा हुआ है बुक में, तो तुम्हें वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। हर चीज में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कई चीज तुम्हें ऐसे गिवन है कि जिसका रीजन तुम्हें बताया ही नहीं गया। वो अगर तुम डिटेल स्टडी करोगे 12th के बाद, सपोज तुमने लिया केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स लिया, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या इंजीनियरिंग कर रहे हो, या वॉट एवर फील्ड में जा रहे हो, लेकिन फिर बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तब जाके उसके बारे में डिटेल्ड पता चलेगी। तो अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू गिवन है, तो वो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो याद रख लो, और जहां पे लॉजिक है वो लॉजिक समझो। ये लॉजिक है, वो इंफॉर्मेशन थी, ये लॉजिक है। अभी यहाँ ये हम याद रखने जाएंगे, पहले है ना फॉस्फोरस लिख देंगे, फिर सिलिकॉन लिख देंगे, नहीं, वो लॉजिक याद रखो कि कैसे लिखना है। डन? आया समझ में? तो यही बुक है हमारी एनसीईआरटी ही। अच्छे से पढ़ो, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कुछ भी हो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ परचेस भी करना हो एक्स्ट्रा जेडबलई नीट के लिए, तो वो तुम कर सकते हो, जिसमें कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट पढ़ना तो तुम्हें एनसीईआरटी ही है, लेकिन तुम वो बुक परचेस कर सकते हो जिसमें प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस गिवन है। वो तुम परचेस कर सकते हो, कि जिसमें सपोज चैप्टर 1 है, उसमें सपोज 500 एमसीक्यू है, चैप्टर 2 है भाई 600 एमसीक्यू है। ओके, तो हमें जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है हमारे, मतलब उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि 500 हो तो तुम 500 सॉल्व करो, 50 में ही पता चल जाएगा कि तुम्हें 500 आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, अगर 50 आ रहे हैं तुम्हें तो आगे बढ़ो। 50 में ही भाई 50 सॉल्व किए तुमने और 50 में से 10 आ रहे हैं, एनसीईआरटी पहले ठीक से पढ़ो, फिर एमसीक्यू पे जाना। डन? ओके, तो अभी वो परचेस करने का भी मैं अभी ऐसा नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। ओके, तो इसीलिए अभी क्या करना है तुम्हें, कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करो, एनसीईआरटी 2 बार 3 बार पढ़ो। वो वैशाली का मैंने बताया था ना, चिराग की बहन, मैंने नहीं बताया था, आई उसी दिन से ऐसे धड़ 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 सब करने लगी। अभी मैंने चैप्टर पढ़ा लिया है बायोलॉजी का, 9th का उनका वो सेल वाला। ओके, तो सेल वाला चैप्टर पढ़ा दिया, और चैप्टर पहले तो कंसेप्ट जैसे हम डिस्कस करते थे वैसे, और अभी हमने एक्टिविटीज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। और फिर मैंने बोला ठीक है पढ़ो, अब टाइम था, चैप्टर खत्म। मैंने बोला ठीक है तुम चैप्टर रीड करो, तो बोले सर 3 बार कर लिया, अब और कितनी बार रीड करें ऐसे। और वो लोगों ने, मतलब उसके साथ जो दूसरे स्टूडेंट है, उनका एक टाइम भी नहीं हुआ है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्कूल में नहीं, हम यहाँ पे ही, स्कूल में तो बाकी ही है, और स्कूल में तो बाकी ही है, और यहाँ पर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ है मोशन। ओके, तो मैम उस दिन बैठे थे, वो कुछ कर रही थी, तो मैम ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो ये फोर्सेस एंड वो ग्रेविटेशन, वो चैप्टर का कुछ नोट्स बना रहे थे। सोचो, अब वो तो यहाँ भी नहीं चला है, वो तो यहाँ भी नहीं चला है, ना उसके लिए ना ट्यूशन में चला है, ना उसके लिए वो स्कूल में चला है, सेल्फ स्टडी ही कर रही है। ओके, और जब मैंने बोला कि पढ़ो, बोले सर 3 बार पढ़ लिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है, और वो भी मैं बोला इसलिए, अदरवाइज वो सामने से नहीं बता रही, बट कहने का मीनिंग है जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पता चल रहा है कि भाई हाँ कंसेप्ट क्लियर है, आंसर मिल रहा है। ओके, वो ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी देखो, मैंने पहले भी बताया है 3 लेवल्स तो मिनिमम है। कौन कौन से? एक तो समझना, ये हम समझ रहे हैं, एक समझना, ये हम समझ रहे हैं। दूसरा तुम्हारी मेहनत, अब समझ लिया, अब सेल्फ स्टडी आएगी। ओके, सेल्फ स्टडी मतलब समझा, अब उसको याद रखना, याद भी तो रखना है, डिस्क्रिप्टिव भी तो देना है। समझ लिया, अभी इसके बेस पे एमसीक्यू होगा तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन इसके बेस पे तुम्हें कुछ समझाना होगा,
डिस्क्रिप्टिव, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आंसर। डन। तो एक होता है हमारा समझना, दूसरा होता है उसके जो भी याद रखना हो वो याद रखना। ओके, और याद रखना, याद नहीं रखना है मतलब रट्टा नहीं मारना है, तो लॉजिकल कुछ होगा ऐसे, तो वो लॉजिक फिर से समझना। भले ही तुम समझ लिए ट्यूशन और स्कूल में, लेकिन फिर से सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ स्टडी के तौर पे समझना। एंड थर्ड, समझ भी गए, याद भी रख लिया, तो थर्ड लिखना। वो लिखने के लिए टेस्ट है, लिखने के लिए एग्जाम है, और टेस्ट और एग्जाम हो ना हो तुम्हारा खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। यू वोंट बिलीव, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था ना, मैं एक एक थियरी लिख लिख कर करता था। एक थियरी मतलब सपोज ये एक न्यूमेरिकल, ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो मैं देख तो लिया लेकिन हर बार ऐसे सॉल्व करता था, हर बार ऐसे सॉल्व करता था। और फिर मतलब क्यों, मुझे खुद पे ही डाउट था कि भाई समझ में तो आ गया है, स्कूल ट्यूशन में सेल्फ स्टडी भी कर ली और फिर याद भी रख लिया, याद रहा भी या नहीं, याद रख तो लिया लेकिन रहा या नहीं रहा। तो पहले वर्बली याद करने की ट्राई करते हैं, हाँ पहला ये था, फिर ये, हाँ वर्बली हो गया, चलो लिख पाते या नहीं, हाँ लिख भी पाए, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाता था मैं। इतना हो गया तो ही नेक्स्ट पे जाता था, नहीं तो वही करना है। और यू वोंट बिलीव, तुम ऐसा मत करना, बट एक थियरी को करने के लिए मुझे आधे से 1 घंटा लगता था। उतना शायद मैं स्लो रीडर था। ओके, स्लो रीडर ही था, यस, एक्सेप्टेड। एक थियरी के लिए, और उसकी वजह से मेरा, देखो ये मैंने ज़्यादातर डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन इंजीनियरिंग में सपोज एक सेमेस्टर में रफली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सेमेस्टर 48 सब्जेक्ट्स। 48 सब्जेक्ट में से मेरा 48 में से 47 पकड़ लो या ऑलमोस्ट 48 पकड़ लो, मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब सेल्फ स्टडी में समझ सब कुछ लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी में सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे पढ़ता था, लेकिन जितना पढ़ता था उतना मतलब कोई मार्क्स काट नहीं सकता। ओके, मतलब शायद सर ने मार्क्स काटा है तो सर की ही गलती है, वैसा मैं नहीं, मेरे दोस्त लोग भी कहे नहीं, इसने बोला था इसके 60 आएंगे तो 60 आएंगे, 50 आए हैं मतलब सर ने गड़बड़ी की है, ऐसे लाइक दैट। मेरे दोस्त लोगों को भी पता था। ओके, वही मेरे नोट्स यूज करते थे और मेरे से ज्यादा मार्क्स लाते थे, क्योंकि वो पढ़ लेते थे। मुझे टाइम लगता था, उन लोग को टाइम नहीं लगता था, और मेरे से ज्यादा मार्क्स भी आते थे। बट जो है वो है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या मैं समझा रहा हूं कि सब जगह आगे बढ़ना है, तो लिखने, और फिर ये तो मैंने बताया कि कभी सेल्फ स्टडी में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और जितना हुआ है मतलब सपोज 10 चैप्टर्स है तो मेरे 10 हुए ही नहीं, 8 ही हुए, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो 8 हुए हैं ना, वो 8 के लिए जो पेपर लिखना होता है ना, पेपर लिखना मतलब जो पेपर आया 3 घंटे में, वो हमारा फाइनल एग्जाम है, लिखना है, तो मेरा कभी आउट 100 में से 100 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यस, कभी अटेम्प्ट किया नहीं, मतलब हुआ नहीं, किया नहीं मतलब ऑप्शनल नहीं था, हुआ नहीं, कभी हुआ ही नहीं फुल अटेम्प्ट, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छे से आता था ना, तो मेरा मतलब दिल ही ना करे कि नहीं